कभी कभी हकीकत इतनी भयावह होती है कि वो किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा डरावनी लगती है। और ये कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना की है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है निठारी कांड की। साल था 2005, नोएडा का सेक्टर 31, जहां आलीशान कोठियां और गरीबों की झुग्गियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले लोग डर और गरीबी में जी रहे थे। लेकिन जल्द ही इस इलाके का नाम देश के इतिहास में सबसे भयावह अपराध स्थल के रूप में दर्ज हो गया। एक एक करके बच्चों का गायब होना शुरू हुआ। कोई 8 साल की बच्ची, कोई 10 साल का लड़का, कोई किशोरी। लोग शिकायत करते, रिपोर्ट दर्ज कराते, लेकिन पुलिस कहती भाग गई होगी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उन मासूमों के साथ क्या हो रहा है। और फिर आती है कंवलजीत कौर, जिसकी बेटी पायल अचानक लापता हो गई थी। कंवलजीत बार बार पुलिस के चक्कर लगाती रही, कहती रही, मेरी बेटी आखिरी बार मोनिंदर सिन्हा पंधेर के बंगले के बाहर देखी गई थी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार दिसंबर 2006 में जब पुलिस ने पंधेर के बंगले की तलाशी ली, तो जो कुछ मिला उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। घर के पीछे के नाले में मिली बच्चों की खोपड़ियाँ, कपड़े, हड्डियाँ और ऐसी गंध जो किसी नरक से भी ज्यादा भयानक थी। एक एक करके करीब 7 से ज्यादा बच्चों और महिलाओं के अवशेष बरामद हुए। हर हड्डी, हर टुकड़ा एक कहानी कह रहा था। मासूमियत का कत्ल और इंसानियत का अंत। जांच शुरू हुई तो सामने आया नाम सुरिंदर कोली। वो उसी घर का नौकर था जो मोनिंदर पंधेर के साथ सालों से रह रहा था। कोली ने कबूल किया, वो बच्चों को बहला फुसलाकर अंदर लाता, उनकी हत्या करता और शवों के टुकड़े नाले में फेंक देता। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उन बच्चों के शरीर के कुछ हिस्सों को पकाता और खा भी लेता था। एक सीरियल किलर जो इंसान के शरीर में छिपा हुआ एक राक्षस था। पुलिस ने मोनिंदर पंधेर और सुरिंदर कोली दोनों को गिरफ्तार किया। पूरे देश में हंगामा मच गया। टीवी चैनल, अखबार, सब जगह बस एक ही सवाल था, कैसे एक इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। सीबीआई की जांच में सामने आया कि पंधेर को भी इन सब की जानकारी थी और कई मामलों में वो खुद भी शामिल था। कोर्ट में सुनवाई चली, कई बार सजा और राहत के फैसले आए, लेकिन कोली को मिली फांसी की सजा। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह समाज की चुप्पी का नतीजा था। वो गरीब बच्चे अगर किसी अमीर परिवार के होते तो शायद पुलिस पहली गुमशुदगी पर ही हरकत में आ जाती। लेकिन यहाँ सिस्टम भी सोया था और इंसानियत भी। सोचिए, उन माओं का दर्द जो अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर थाने थाने भटकती रहीं और जिनके बच्चों की हड्डियां नाले से निकली। निठारी का वो घर आज भी खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी वो चीखें सुनती हैं जो हमने शायद कभी सुनी ही नहीं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है लापरवाही, चुप्पी और अपराध के उस साए की जो किसी भी समाज को निगल सकता है।